हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट ये क्लास 10 का साइंस का लेसन 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसिड होता है उसको वो क्या चीज़ है। एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सोर। एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, उसका वाटर सॉल्यूशन का जो टेस्ट आता है वो कैसा आता है, खट्टा, सोर। ठीक है, ये दूसरी इसकी पहचान क्या है, ये एक ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस रेड। और तीसरा इसकी पहचान है न्यूट्रलाइजेस बेसिस, ये बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि अगर ये बेस के साथ मिक्स किए जाएं तो ये बेस का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कुल 3 हमने इसको आइडेंटिफाई किया है एसिड को। एसिड जो होता है सबसे पहले वो सब्सटेंस होता है जो सोर होता है। ठीक है, तो ये पहले ही आइडेंटिटी। दूसरा, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और ये बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई एसिड। एसिड क्या होता है। अब है सॉल्ट। सॉल्ट जो है एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी कि ना उसमें एसिड इफेक्ट होता है ना उसमें बेसिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें ये जब इसमें ना एसिड होता ना बेस होता तो इसका लिटमस पेपर पर भी कोई असर नहीं होता, ना ये रेड को ब्लू करेगा ना ही ये ब्लू को रेड करेगा। ठीक है, अब बेसिस। बेसिस एसिड का अपोजिट होता है। जैसे एसिड सोर होता है तो बेसिस आर डिफाइंड एज सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट इज बिटर, ये बिटर होते हैं। ठीक है, टर्न वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ठीक है, और ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पहली हमारा आइडेंटिटी हो गया कि ये बिटर होते हैं, दूसरा हो गया कि ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और तीसरा ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर हम किसी भी बेस को एसिड के साथ मिक्स करें तो ये उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एसिड बेस सॉल्ट का एक छोटा छोटा इंट्रो ले लिया। अभी इसमें कई बच्चे हैं जिनका 10th स्टैंडर्ड में आने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक्स क्लियर नहीं हुई होंगी। सपोज उनको लिटमस पेपर नहीं पता, सपोज उनको न्यूट्रलाइजेशन भी अभी नहीं समझ में आया होगा, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है ये नहीं समझ में आया होगा। तो डोंट वरी कि अगर आपको एक वर्ड भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है ना, तो अभी आपको एसिड बेस सॉल्ट का एक छोटा सा इंट्रो इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम एसिड बेस सॉल्ट क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इसको साइंस में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। तो व्हाई डू वी स्टडी एसिड बेस सॉल्ट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर यूज्ड इन फार्मेसी। फार्मेसी यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। ठीक है, उसको फार्मेसी बोलते हैं। तो बेसिस जो होते हैं वो कुछ एंटासिड्स बनाने के काम में आते हैं। एंटासिड्स उसको बोलते हैं, जैसे हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम जो मेडिसिन खाते हैं उनको एंटासिड्स बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया ना, अगर एसिड को ख़त्म करना है तो बेसिस लेना पड़ेगा, बेस को ख़त्म करना है तो एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बेसिस हैं एक्चुअली में वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, फार्मेसी इंडस्ट्री में एंटासिड्स बनाने के लिए, जैसे डाइजीन और एंटासिड, ये मेडिसिन हैं। ठीक है, तो बेस का पहला यूज़ आपको समझ में आया, फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेसिस आर यूज टू मेक सोप, साबुन होता है ना, साबुन, तो वो सोप बनाने के लिए भी बेसिस को यूज़ किया जाता है। एसिड्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं, उनसे हम मेडिसिन बनाते हैं, एसिटिक, कार्बोनिक, ये सब सिरप्स में डलते हैं।
तो जो एसिड्स हैं उनका भी बहुत यूज़ है, ठीक है। सॉल्ट तो आप जानते ही हैं, हम डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। प्रिजर्विंग पिकल्स, हम अचार डालते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं ताकि हमारा अचार लंबे टाइम तक चले और ख़राब ना हो। तो यानी कि सिर्फ हमारी सब्जी, डेली की जो सब्जी है, कुकिंग है, उसमें ही नमक नहीं डलता, और भी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रिजर्विंग के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम मेडिसिन्स मेनली रिलेटेड टू ब्लड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं उसमें भी सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब ये देखा आपने एसिड बेस सॉल्ट का कितनी इम्पोर्टेंस है, तो इस वजह से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अगर हमें कोई फार्मेसी में जाना है और हमें कोई मेडिसिन बनानी है तो हमें पहले उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ना, तभी तो कोई मेडिसिन बन पाएगी, ठीक है। अब आपको साइंस में कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ना पता नहीं हमें ये सब क्यों पढ़ाया जाता है, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे डेवलप होगा जब आपको उनकी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, ठीक है ना। आप डिसाइड कर सकते हैं, ये सभी आपको भी छोटे छोटे लेवल पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। पर अगर सोचो आपको फार्मेसी में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा तो आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट को, ठीक है। तो अभी हमें ये समझ में आया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगी, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। तो वो दो चीज़ें फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। आफ्टर न्यूलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। न्यूलीफाई यानी कि वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। एसिड बेस के साथ मिलने के बाद बेसिक को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के साथ मिलने के बाद एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। यानी कि जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना तो वो ना तो एसिड रहता है ना वो बेसिक रहता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ें फॉर्म होती है, सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मैं एक बार और समझा देती हूँ। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आफ्टर न्यूलीफाई इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एसिड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वे सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आफ्टर न्यूलीफाई मतलब न्यूलीफाई करने के बाद, द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलीफाई करने के बाद वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा, एसिड प्लस बेस इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, आज के लेक्चर में मैं इतना ही दूंगी। आप मुझे फीडबैक देना कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी समझ में ना आया हो तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।